ओम नमः शिवाय। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज है 14 अक्टूबर, सोमवार का दिन। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार व्रत कथा, साथ ही आप जानेंगे शिव पार्वती की पूजन विधि और भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में शिव शंकर भोलेनाथ की जय लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए अगर आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आप शिव व्रत कथा को पढ़कर या फिर सुनकर इस व्रत को पूरा करें, क्योंकि कोई भी व्रत बिना व्रत कथा के पूरा नहीं माना जाता। अब जाने सोमवार व्रत की विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा, आग के फूल, ये सब चीजें अर्पित करनी चाहिए और शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से तो सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, यानी कि शाम तक रखा जाता है। सोमवार का व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए व्रत विधि एक ही होती है। अब सुने व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूरी करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा को सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूरी करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह तो पहले की ही तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने लड़के के मामा को बुलाया और उसे बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में जहाँ भी तुम रुको वहाँ यज्ञ कराना और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए जाना। साहूकार की बातें सुनकर दोनों मामा भांजे इसी तरह जहाँ रुकते वहीं यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी की तरफ निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की लड़की की शादी थी। लेकिन जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचने लगा। तभी उसकी नजर साहूकार के पुत्र पर पड़ी। उसे देखकर उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे ही दुल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको बहुत सा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उसने जाकर लड़के के मामा को सारी बातें बताई। लड़के के मामा ने राजकुमार के पिता की बात मान ली और उसने अपने भांजे को दुल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बातें सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा
वह एक आंख से काना है, मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने यह सब बातें अपने माता पिता को बताईं। राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया। फिर क्या था, बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ का आयोजन किया गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ देर में ही उस बालक के प्राण निकल गए। अपने मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, इसके रोने के स्वर मुझसे सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्टों को दूर कीजिए। जब भगवान शिव बालक के समीप गए तो वह बोले कि देवी, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आपके लिए क्या असंभव है, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर ही मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का तत्काल उठकर बैठ गया। शिक्षा पूरी करके लड़का अपने मामा के साथ नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। वहां उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और साहूकार की पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण ले रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जब उन्हें अपने बेटे के जीवित होने का समाचार मिला तब वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई व्यक्ति सोमवार व्रत को पूरी श्रद्धा भाव के साथ करता है और उसकी कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय।